सबसे ज्यादा जिस पे काम करना है वो तुम खुद हो। जब आप शीशे में सुबह अपने आप को देखो, अपने आप को देखकर बात करो, प्रभु तुझे सुंदर करना चाहता है। प्रभु तेरे कैरेक्टर को, तेरे जीवन को, तेरे फलों को सुंदर करना चाहता है और यही यीशु करने आया है। सामर्थ का प्रचार सब जगह होता है, अच्छी बात है। परमेश्वर हील करता है, अच्छी बात है। परमेश्वर सब कुछ देता है, अच्छी बात है। लेकिन वही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समानता में बढ़ते चले जाएं। कि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, लेकिन समानता में वो पहुंचा नहीं था, इसलिए उसने समानता से पहले पाप किया और वो गिर गया। और वो फॉल ऑफ मैन जो मैंने आपको बताया था, समस्त मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई। समस्त मानव जाति परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरी खाई बन गई और उस खाई को भरने वो फ्लाईओवर जो परमेश्वर तक पहुंचता है, एक छोर से दूसरे छोर तक, वो यीशु मसीह बना। सो हम जान रहे थे लास्ट संडे कि किस प्रकार से हम अपनी फैमिली को, हमारा जो परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है, माँ बाप, भाई बहन, एक सुंदर परिवार परमेश्वर ने जो रिश्ते दिए हैं, हमें उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है, एकजुट रहना है, एक मन रहना है। क्योंकि शैतान का आज यही काम है कि वो परिवारों को तोड़ना चाहता है। पैसा, लग्जरी, चीजों का लालच, लोभ देकर आज वो परिवारों को तोड़ता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। वचन कहता है जो अच्छा विश्वासी है वो अच्छा परिवार का जन भी है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, वहां से नहीं। क्योंकि हम अक्सर यूं करना जानते हैं, दूसरों पे इल्जाम करना जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। और अगर हम अपने अंदर सब जन मिलकर काम करें तो हम एक सुंदर परिवार, एक सुंदर कम्युनिटी, एक सुंदर सोसाइटी और एक सुंदर शहर और एक सुंदर कलीसिया बन सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। अपना पड़ोसी को कहो, सबसे ज्यादा जिस पे काम करना है वो तुम खुद हो। कौन है वो? हालेलुया। जब आप शीशे में सुबह अपने आप को देखो तो अपने आप को देखकर बात करो, प्रभु तुझे सुंदर करना चाहता है। प्रभु तेरे कैरेक्टर को, तेरे जीवन को, तेरे फलों को सुंदर करना चाहता है और यही यीशु करने आया है। हालेलुया। सामर्थ का प्रचार सब जगह होता है, अच्छी बात है। परमेश्वर हील करता है, अच्छी बात है। परमेश्वर सब कुछ देता है, अच्छी बात है। लेकिन वही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समानता में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, लेकिन समानता में वो पहुंचा नहीं था, इसलिए उसने समानता से पहले पाप किया और वो गिर गया। और वो फॉल ऑफ मैन जो मैंने आपको बताया था, समस्त मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई। समस्त मानव जाति परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरी खाई बन गई और उस खाई को भरने वो फ्लाईओवर जो परमेश्वर तक पहुंचता है, एक छोर से दूसरे छोर तक, वो यीशु मसीह बना। और यीशु जब आया उसने बताया, पुराने नियम में सब परमेश्वर से डरते थे, भस्म करने वाली आग कहते थे, घबराते थे, उसे कहते थे तूने वो बहुत बड़ा है, उसने सब कुछ बनाया, ये किया है, वो किया है। लेकिन नए नियम में जब यीशु आता है तो चेलों को एक नया प्रकाशन देता है। वो बताता है तुम अल-शदाई, अदोनाई, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं, लेकिन एक नाम जिससे तुम्हें प्रार्थना करना जरूरी है वो है हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो हे अब्बा, हे पिता। अब्बा जो वर्ड है
वो यूनानी वर्ड है और उसका मतलब है सस्टेनर, डिफेंडर, प्रोवाइडर। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जो ये अब्बा शब्द आया है, वो जो आज मुस्लिम्स भाई बहन यूज करते हैं, एक्चुअली में वो उनका वर्ड नहीं। बहुत समझ रहे हैं? अब्बा जो वर्ड है एक्चुअली यूनानी वर्ड है और उसका गहरा भेद है। अब्बा मतलब हे पिता, हे अब्बा। हालेलुया। और मैंने आपको बताया पिता का काम है प्रोवाइड करना। पिता वो नहीं जिसने पैदा किया, पिता वो जिसने प्रोवाइड किया। हालेलुया। वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, वो सब कुछ डिफेंड करता है। आज अंधकार की ताकतें आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं। आज चुनौतियां आपके जीवन में भरी हुई हैं। आज संघर्ष आपके जीवनों में भरा हुआ है। आज बीमारियां आपके जीवनों में काम करती हैं। आज पाप में मनुष्य पड़ा हुआ है। वजह क्या है? पिता का वो रेवलेशन ना जानना। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले संडे कि परमेश्वर मत्ती 7:11 में कि वो आपको प्रोविजन मुहैया करने वाला परमेश्वर है। तभी आप उसे यहोवा यरी बोलते हैं और वो गीत गाते हैं, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? सो पिता का ये काम है कि वो प्रोवाइड करे। वचन कहता है जब तुम बुरा पिता होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। एक चोर बेशक रिस्क लेकर बाहर चोरी करता है, उसे पुलिस पकड़ सकती है, उसे जेल हो सकता है, वो गलत कामों में लिपटा हुआ है, लेकिन घर जाकर वो एक चोर नहीं, वो एक अच्छा पिता होता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? एक कत्ल करने वाला भी अपने बच्चों को बेस्ट चीजें देता है, बेस्ट खिलौने देता है, बेस्ट से बेस्ट चीजें देता है। तो वचन कहता है जब तुम बुरे पिता होकर, बुरे पिता मतलब समझ रहे हैं? जिसके अंदर पाप है, जिसके अंदर मक्कारी है, जिसके अंदर चोरी है, जिसके अंदर घात है, हत्या है, ऐसे पिता होकर भी जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो कि अच्छा फादर, गुड फादर है, तुम्हारे मांगने पर तुमको क्यों ना देगा। ताली बजाकर उसके नाम की महिमा करें। क्या लिखा है मत्ती 7:11 में? तू मेरा पिता। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? तुम्हारा अच्छा पिता, तुम्हारा गुड फादर, हेवनली फादर, तुम्हारा पिता। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारा पिता। आज यही रेवलेशन है, आज का वचन यही है कि वो हमारा परमेश्वर है। आप लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु 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 प्रभु, परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन कोई भी ऐसे प्रार्थना नहीं करता। यीशु ने कहा, जब उसके चेलों ने कहा सीक्रेट बता परमेश्वर हमें, तू कैसे प्रार्थना करता है? चेलों ने ये नहीं कहा मैं दुष्ट आत्मा निकालना सिखा, चेलों ने ये नहीं कहा लंगड़े चलाना सिखा, चेलों ने कहा कुछ तो ऐसा तेरी प्रार्थना में सीक्रेट है कि तू जब प्रार्थना करते है तो रिजल्ट ओरिएंटेड तेरी प्रार्थनाएं होती हैं। और चेलों ने जब कहा तो यीशु ने उनको बताया जब तुम प्रार्थना करो तुम क्या करो? हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करो। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। मत्ती उसका 11वां अध्याय, मत्ती 11 उसकी पहली से हम पढ़ें। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जोएं?
यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। लूका 11 उसकी एक आयत से, सॉरी, रूह की बारिश। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? हे पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना, क्योंकि अभी तक जो तुम प्रार्थना कर रहे थे, तुम अल्शदाय, अदोनाय, हाँ, यहोवा राफा, यहोवा यरी, इन नामों से तुम प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें एक और भेद बताना चाहता हूं। यीशु यहां पर गहरा लेके जा रहा है अपने चेलों को कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम हे पिता कहकर प्रार्थना। अब चेलों को समझ नहीं आ रही, चेले सोच रहे होंगे वो इतना महान परमेश्वर है और इसीलिए लोगों ने पत्थर उठा लिए थे। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, क्योंकि पुत्र का मतलब है परमेश्वर जैसा। कितने लोग समझ रहे हैं? आप अपने पापा जैसे हो, सच बात है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर, अपने पापा की समानता में जा रहे हो जैसे जैसे बड़े होते हो। जब यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो लोगों ने पत्थर उठा लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर की समानता में। हालेलुया। और यही वो गहरा भेद था जहां पर यीशु अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि अगर तुम हे पिता, हे अब्बा कहकर प्रार्थना करो तो तुम एक प्रकाशन में जा रहे हो कि वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया। आज बरस रहे हैं बादल, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। कितने लोग समझ रहे हैं? उसकी शिफा जब उतरती है, उसकी महान काम आपके ऊपर उतरते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं हे अब्बा, हे पिता कह के। हे पिता मतलब आप एक रिलेशन में आकर, कोइनोनिया में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु यही सिखा रहा था कि जब बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है तो तुम्हारा भला पिता जो है, तुम्हारा हेवनली फादर जो है, वो तुम्हारे मांगने पर तुम्हें सब कुछ क्यों नहीं देगा। अगर आप आगे पढ़े 8 आयत 11 से 8, 11 की 8 लूका। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे ठोकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यक हो उतनी उठ कर देगा। लूका 11, 8, 9, 10। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है
और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हालेलुया। क्या क्या लिखा है? रोटी, अंडा, मछली। सो बाइबल बड़ी डीप है। अगर आप सारे खाने पढ़े तो सबसे ज्यादा फायदेमंद ये खाने हैं, अंडा, मछली, रोटी। सबसे ज्यादा प्रोटीन है, समझ रहे हैं? और परमेश्वर कह रहा है तुम में से कौन है जब रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? कौन पिता होगा ऐसा? कोई पिता नहीं है ऐसा। हालेलुया। लिखा है अतः, तेरा आयत बहुत गौर से सुनो। अगर इंग्लिश में इसे निकाल सकते हो, तेरा आयत को 11 की 13 वो भी निकाल लो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करो। पास्टर जी मुझे नहीं पता, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। पास्टर जी ये पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कलीसिया में, पवित्र आत्मा। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। इसलिए जब हम फैमिली समझते हैं, हम पवित्र आत्मा को समझते हैं। पत्नी को पति का सहायक बोला गया है और पवित्र आत्मा को भी सहायक बोला गया है। कितने लोग समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप पत्नियों को नहीं समझ पाए तो आप पवित्र आत्मा को भी समझ नहीं पाओगे। तालियां बजा दो लेडीज। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि सहायक आपकी पत्नी, एक फैमिली में सहायक पत्नी है और कलीसिया में सहायक पवित्र आत्मा है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं इसलिए आपको बता रहा था, आपको फैमिली समझना जरूरी है, क्योंकि जो मेल है वो अपने घर में या तो पिता है या भाई है या पति है या लड़का है। दामाद भी हो सकता है, वो भी एक ही है। दामाद लड़का एक ही है। हालेलुया। सो आप अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि आप अगर जेंट्स हैं तो आप अपने घर के पिता हैं, प्रोवाइडर हैं, आप मुहैया करने वाले हैं, आप डिफेंडर हैं, डिफेंड करने वाले हैं। आपको प्रार्थना करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार कहीं ना कहीं शत्रु के अटैक पे है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको वॉचमैन बनना है। हालेलुया। वो परिवार एक सुंदर परिवार होता है जहां के मर्द, जहां के मेल प्रार्थना करने वाले होते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि चौकीदार आपको बनना है, वॉचमैन आपको बनना है। वचन बताता है जब किसान सो गया तो चुपके से शैतान आया और कुछ जंगली बीज बो गया। सो इसलिए आपको जागते रहना है, अपने परिवार के लिए, आपको अपने फैमिली के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जागते रहना है। अगर परिवार में कोई मेल नहीं प्रार्थना करने वाला, तो फीमेल उस अथॉरिटी को निभाए। क्योंकि मैंने बताया था आपका फीमेल होना आपको माता नहीं बल्कि पिता भी बनाता है। क्यों? अगर आप प्रोवाइडर करने वाले हैं तो आप पिता हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कमाने वाली माता है तो वो माता ही नहीं बल्कि पिता भी है, क्योंकि उसका काम प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करना है। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? आपको अपने परिवार के लिए वॉचमैन बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस घात में बैठा है, कब किसको फाड़ खाए।
स्पिरिचुअल अलर्ट रहो, क्योंकि शैतान तुम्हें क्या करना चाहता है? दुष्ट आत्माओं से, माइंडसेट से और तुम्हारे कामों से तुम्हें फंसाना चाहता है। मैंने आपको बताया था, आपका गरीब होना, फाइनेंशियल पॉवर्टी में रहना एक दुष्टात्मा का अटैक भी हो सकता है, एक माइंडसेट भी हो सकता है, और एक आपके काम, एक्टिविटीज, आपके काम करने के तरीकों के रिजल्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको तीनों पे काम करने की जरूरत है। फैमिली में भी आपको तीनों पे काम करने की जरूरत है, हेल्थ में भी आपको तीनों पे काम करने की जरूरत है। पहली बात, आपको उन दुष्टात्माओं को जो आपकी हेल्थ पे अटैक करते हैं, आपको उनको फायर करना है। दूसरी बात, आपको माइंडसेट रखना है कि 40-50 में आके बीमारियां आती है, इस बात को मैं कतई नहीं मानूंगा। मैं चंगा रहने के लिए बनाया गया हूं, वो चंगा करता है और वो मुझे चंगा ही रखना चाहता है। वो चंगाई इसलिए देता है ताकि हम गुड हेल्थ में हमेशा बने रहें। एक अच्छा हेल्दी व्यक्ति कौन? जो फिजिकल हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो और आपस में बात करने में, व्यवहार में भी हेल्दी हो। हालेलुया। सो आपको दुष्ट आत्माओं को फायर करना है। आपको अपने माइंड में इस बात को रखना है, नेगेटिव चीजें नहीं बढ़नी, कि उम्र के साथ बीमारियां आएंगी, कमजोरियां आएंगी, शुगर आएगा, बीपी आएगा, मेरे पापा को था मुझे भी आएगा। ये नेगेटिविटी माइंडसेट को कैंसिल करना है, प्रभु के वचन से उसको रिप्लेस करना है। हालेलुया। वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। डॉक्टर ने कहा कि तेरी रिपोर्ट गड़बड़ है, ये ठीक नहीं होगी। आपने सुना, देखा, बीते संडे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पलट गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फैक्ट पे विश्वास नहीं किया, बल्कि सच्चाई पे विश्वास किया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपका ये माइंडसेट आपको जयवंत करता है। पास्टर जी मुझे डर लगता है, शैतान मुझे रात में डराता है, मुझे मुर्दे का अरे मुर्दे का सपना है, उसे कैंसिल करो। कितने लोग समझ रहे हैं? डर खत्म हो जाता है जब आपका बाप आपके साथ होता है। इसलिए मैंने कहा, आज आप परमेश्वर परमेश्वर तुम आने ये नहीं करने आए, आज आप करने आए हैं। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। आपका बाप आपके साथ है। क्या परवाह उन मुर्दों की जो रात में आते हैं। वो गीत है ना, उसकी क्या औकात जो तेरे बदन को छू जाए, उसकी क्या हिम्मत जो तुझे छू जाए। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुझे छू ना पाएगा। वो मरी जो रात में फैलती है और वो महारोग जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, वो तुझे छू ना पाएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखने पाएगा। भजन संहिता 91 केवल भजन संहिता 91 नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगर आप इसे मान लें और जीना शुरू करें, कोई कोविड, कोई महामारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं कह रहा हूं, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? वैक्सीन के द्वारा। मुझे तो लगी नहीं थी, मैंने नहीं लगवाई थी। जो लगवाते हैं आज भी टेंशन में है, कहते पेट सही नहीं रहता, शायद वैक्सीन की वजह से, आंखें खराब हो गई शायद वैक्सीन की वजह। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपके बचाने वाला, हां वो वैक्सीन नहीं, आपको बचाने वाला परमेश्वर का वचन है, जो ये कहता है निकट 1000 दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तुझे छू ना पाएगा। हालेलुया। सो आपकी हेल्थ परमेश्वर के लहू से बाइंड है। और मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने आपको कवर कर लिया
तो जाओ चाउमीन, बर्गर, मोमोज और नुकसानदायक चीजें खाते रहो, खाते रहो। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। जो कोई इसे नाश करेगा मैं उसे खुद नाश नहीं करना। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? दुष्ट आत्माओं को फायर कर लिया, अच्छी बात है। माइंडसेट अच्छा कर लिया, मैं चंगा रहूंगा, बलवंत रहूंगा, लेकिन खाने की हैबिट्स नहीं बदली, प्रॉब्लम है। मैंने कहा था शैतान ट्रोपाटाइट तीनों डायमेंशन में अटैक करता है, परमेश्वर तीनों डायमेंशन में बचाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सो आपको ना केवल काम करना है दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। अब आप फैमिली पे आ जाओ, क्योंकि फाइनेंस की बात आपको मैंने बता दी, हेल्थ की बात मैंने आपको बता दी। अब फैमिली कैसे खूबसूरत बनेगी? हालेलुया! पहली बात, फैमिली को यूनिटी में रहना है। बोले यूनिटी, बोले यूनिटी, एकता। वो बच्चों में बचपन में हमने कहानी सुनी थी ना, एक पिता ने अपने तीनों लड़कों को बुलाया, एक डंडी दी, कहा तोड़ो, उसने तोड़ दी। फिर 2 एक साथ दी, तोड़ दी। 3 एक साथ दी, तोड़ दी। जब 4 दी, 5 दी, 6 दी, तो वो टूटी नहीं। तो पिता ने बताया कि एकता में बल है, क्योंकि जिसने ये स्टोरी बनाई होगी उसने पढ़ा होगा, क्या ही भली मनोहर बात है कि भाईजन आपस में मिले रहे। हालेलुया! समझ रहे हो? सो आपको क्या, पहली बात आपको अपने परिवार में यूनिटी रखनी है। ऐसे ही कोई फ्री का, हां क्या बोलते हैं उसको, एडवाइजर, आजकल फ्री के एडवाइजर घूम रहे हैं। टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास, समझ रहे हैं, टाइम ही टाइम है। फ्री के एडवाइजर हैं, मुफ्त के, आपके परिवारों में एडवाइस कर देंगे। वो एडवाइस करने से सास बहू के खिलाफ हो गई, बहू सास के खिलाफ हो गई, बेटा बाप के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ। समझ नहीं आ रहा परिवार में आपस में लड़ाइयां क्यों है? क्योंकि तुमने एक एडवाइजर रखा है जो मुफ्त का एडवाइजर है, जो बिल्कुल ऐसा है जैसे रिक्शे वाला विराट कोहली को कहता है इस बॉल को ऐसे खेलना चाहिए था। उसने खुद कभी बैट नहीं पकड़ा, लेकिन विराट कोहली द किंग ऑफ क्रिकेट को वो एडवाइस कर रहा है। इसी तरह आपके परिवारों में लोग एडवाइजर बनते हैं। सो ऐसे एडवाइजर जो प्रभु की ओर से नहीं है, उनको खदेड़ दो, उनको कट ऑफ कर दो, उनको ब्लॉक कर दो, उनको खत्म करो, अगर आप चाहते हो अपने परिवार को सुरक्षित करना। वो एडवाइजर आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो एडवाइजर हां कोई विश्वासी भी हो सकता है, वो एडवाइजर टीवी या कोई नाटक भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया! क्योंकि आजकल जितने भी नाटक थे या बन रहे हैं, वो सब अंधकार से प्रभावित हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। हाँ, एक से एक नाटक निकाल के लाते हैं आपके लिए, और फिर उसमें पूरा षड्यंत्र दिखाते हैं कि बहनें अपने भाई की, भाभी के किस प्रकार से उनके खिलाफ काम कर रही हैं, सास अपनी बहुओं के खिलाफ कर रही हैं, पत्नियां अपने नंदों के खिलाफ, अपनी सासों के खिलाफ। किस तरीके से वो आपके माइंड को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं, वो सुनते हैं, वो आपका माइंडसेट बनता है। मैंने आपको बताया था। हालेलुया! उसमें आप देखते हो किस प्रकार से जादू टोने होते हैं, किस प्रकार से ये होता है, फिर आप डर में जीना शुरू करते हो। आप नाटक देखते हो किस प्रकार वो रूप बदल लेती है, नागिन बन जाती है, रात में फिर वही आती है फन उठाकर। फिर आपके पास्टर जी पता नहीं क्यों, क्योंकि तू मोबाइल पे, टीवी पे जो देख रही है वो तेरा माइंडसेट बन जाएगा। हालेलुया! तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कानों में क्या आता है, आपकी आंखों में क्या आता है, क्योंकि जो आपकी आंखों में, कानों में आएगा, वही आपका माइंडसेट बन जाएगा। पूछो उन लोगों से जिनको ज्यादा डर लगता है, वो ऐसे ही होंगे जो या तो हॉरर की बातें करते हैं या हॉरर फिल्में देखते हैं।
लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस चैलेंज से बचना है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब तू आग में जाएगा, आग तुझे जला ना पाएगी। जब तू पानी में जाएगा, पानी तुझे डुबा ना पाएगा। ये एक परमेश्वर ने तुझे वचन दिया है। किसी भी नशीली वस्तु से, विष से तेरी कोई हानि नहीं होगी। तू सांपों को उठा लेगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा सांपों को उठाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको डिवाइन सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है कि सांप को उठाना जितना भयानक होता है, ऐसे तू चैलेंजों को उठा लेगा, ऐसे तू चीजों को उठा लेगा, ऐसे तू रिस्क को उठा लेगा, लेकिन किसी भी वस्तु से तेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरी सोर्स जो है वो तेरा पिता है, वो तेरा हे अब्बा है। तू प्रार्थना करता है हे अब्बा, हे पिता कह के। हालेलुया। वो तेरा प्रोवाइडर है। हालेलुया। तुम्हारे मांगने पर वो तुम्हें उत्तम वस्तुएं क्यों ना देगा। अपने पड़ोसी को बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया।